हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एवेंटेल लिमिटेड की। दोस्तों, आज की डेट में अगर आप देखें तो इस स्टॉक में 5% से भी ज़्यादा रैली है। यहाँ पे राइट इशू ओपन हो रखा है इस कंपनी का, और राइट इशू में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस कंपनी के राइट इशू में भी काफ़ी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रहा है। अगर एवेंटेल लिमिटेड के अगर आप देखे होंगे तो यहाँ पे आप अपने पास आपके डीमेट अकाउंट में राइट इशू होगा इस नाम से, और यहाँ पे 8.81% की रैली देखने को मिल रहा है। 75 रुपीज पे पहुंच चुका है इसका शेयर प्राइस। अगर देखें 52 वीक हाई पे चल रहा है, यानी जो लोग यहाँ पे सेल करना चाहें एवेंटेल की आरी शेयर को, वो इजिली से यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ एवेंटेल लिमिटेड की। चाहे यहाँ पे राइट इशू अप्लाई करना हो, चाहे राइट इशू सेल करना हो, चाहे अदर डिटेल्स की बात करना हो, चाहे यहाँ पे एवेंटेल की यहाँ पे राइट इशू अप्लाई करें या यहाँ पे नहीं करें, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलिएगा दोस्तों, जिससे कि आने वाला अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। दोस्तों, मैं यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। और एवेंटेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले चले, एवेंटेल की जो डिफेंस सेक्टर की स्टॉक है, खास करके यहाँ पे डिफेंस और एरोस्पेस में काम करती हुई नजर आती है। और पहला दिन ही इसका सब्सक्रिप्शन अगर आप देखें तो 0.37x मिल चुका है, यानी मतलब 0.37 टाइम्स यहाँ पे ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। यहाँ पे राइट इश्यू अप्लाई कर चुके हैं। अगर एनएसी में अगर हम देखें तो 36,49,818 बिडिंग देखने को मिल चुका है क्वांटिटी, और यहाँ पे बीएससी में 37,64,729 यहाँ पे बिड क्वांटिटी आपको देखने को मिल रहा है। तो अब तक 74,14,531 का यहाँ पे टोटल क्वांटिटी हो चुका है। एक तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे जो एवेंटेल लिमिटेड का है यहाँ पे राइट इशू है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पे मार्केट से दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पता होगा, मैं सारी चीजें पहले बता दूं यहाँ पे, उसके बाद ही मैं अगर आप राइट इशू अप्लाई करना चाहते हैं आईसीआई बैंक से, चाहे यहाँ पे केफिन से, या मतलब बिग शेयर से की बात करें यहाँ पे राइट इशू, या अगर हम बात करें यूनियन बैंक की बात कर लें कि यूनियन बैंक से यहाँ पे राइट इशू अप्लाई करना चाहते हैं एसबीआई के जरिए, या एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, इन सारी चीज़ों से मैं रिलेटेड यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे चाहे बिग शेयर से यानी आरटीए से अप्लाई करना हो, ऑफलाइन अप्लाई करना हो, तो सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको पैसेंस रखना होगा और पूरा वीडियो देखना होगा दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ चीज़ें पे। जो पहला यहाँ पे आपको नंबर देखने को मिल रहा है 6 मई 2025, जो 6 मई तक यहाँ पे बाइंग किए हैं उन्हीं लोगों को यहाँ पे राइट इशू मिला होगा। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे रिकॉर्ड डेट की अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड डेट 7 मई का देखने को मिला, और यहाँ पे एक तरह से उस डेट में डीमेट अकाउंट के अंदर आपके पास होल्डिंग होगा, तो यहाँ पे राइट इशू कंपनी दे चुकी होगी। तो यहाँ पे 121 शेयर के बदले कंपनी 10 शेयर राइट इशू शेयर दी है, और 80 करोड़ 90 लाख का फंड रेज करती हुई नजर आती है। इशू प्राइस देखें तो 40 रुपया है दोस्तों। अगर आप 40 रुपया पे खरीदो और 120 रुपया पे बेचो, आप देखो एक तरह से कि यहाँ पे 3 गुना का एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिटर्न है, मतलब यहाँ से आपको सीधा प्राइस है जो 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स तो हो ही रहा है, 3 टाइम्स नहीं कह सकते, मतलब कि यहाँ पे 2 टाइम्स कह सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली फेस वैल्यू आपको यहाँ पे 2 रुपया पर शेयर के हिसाब से देखने को मिल रहा है। तो राइट इशू कल के डेट में ओपन हुआ था, मैंने अपडेट दिया था 28 मई 2025 को क्लोज हो जाएगा। लेकिन जो लोग यहाँ पे सेल करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे खास खबर है कि उनके लिए सेल करने की तिथि 23 मई का डेट दिया गया है। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो यहाँ पे 23 मई तक सेल कर सकते हैं। और अभी के टाइम पे अगर अभी इस स्टॉक को सेल करोगे तो सेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपर सर्किट लगा हुआ है एक तरह से कह सकते हैं आरी शेयर में। तो आरी शेयर में एक तूफानी रैली आपको देखने को मिल रहा है, चाहे आरी शेयर हो, चाहे अगर हम बात करें इसकी शेयर प्राइस की बात करें एवेंटेल की अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 3,176 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन रखने वाली कंपनी
कंपनी ईपीएस 2 रुपया 26 पैसा का जनरेट करती है और यहाँ पे प्रमोटर भी 38.6% की होल्डिंग रखे हुए नजर आते हैं। कंपनी यहाँ पे जो फंड रेज कर रही है वो बिजनेस को ग्रो करने के लिए कर रही है, ना कि यहाँ पे डेप्ट कम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी के पास डेप्ट कम है। आप देख सकते हैं 26.3 करोड़ का है और 199 करोड़ इनके पास रिजर्व ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। प्लेजिंग परसेंटेज बिल्कुल आपको 0 देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कर्ज भी कंपनी के ऊपर नहीं है। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे राइट इशू अप्लाई करने की, तो यहाँ पे राइट इशू अगर हम सबसे एसबीए नेट बैंकिंग होता है जो ऑनलाइन, जो ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं एसबीए नेट बैंकिंग के जरिए राइट इशू अप्लाई करना, जिसका एसबीए का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। और बेसिकली आपको पता है कि ये कंपनी जब राइट इशू लाती है तो कहीं ना कहीं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही फंड रेज करती हुई नजर आती है। दोस्तों यहाँ पे जो लोग ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो नियरेस्ट सिंडिकेट बैंक के अंदर आप जाके जमा कर सकते हैं, जो केनरा बैंक है अभी के टाइम पे मतलब सिंडिकेट बैंक है जो केनरा बैंक में मर्ज हो चुका है, यानी केनरा बैंक में ही आपको जाके इसका जो फॉर्म आपके पास मेल आईडी पे आया होगा उसको भर के अमाउंट के साथ आपको जाके जमा करना होता है। चाहे वो आप चेक दे दो, कैश दे दो, डीडी दे दो, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं जमा वहां पे जाके। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो राइट इशू अप्लाई करने का तरीका अगर यहाँ पे हम बात करें तो एचडीएफसी में सिंपल आपको जो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि नेट बैंकिंग पहले लॉग इन करो, ईमेल आईडी और यूजर आईडी और पासवर्ड डालो, ड्रॉप डाउन में जाओगे वहाँ पे राइट इशू ओपन रिक्वेस्ट में आईपीओ राइट इशू ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है, फिर आई वांट टू अप्लाई फॉर राइट इशू सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो कंपनी है वो कंपनी का नाम आपको सेलेक्ट करना है एवेंटल, और उसके बाद अपनी डिटेल्स पूरी भरनी है, चाहे वो डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स हो, चाहे अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, पैन कार्ड, ये सब सारी चीज़ें, और यहाँ पे चाहे डीपीआईडी हो, ये सब सारी चीज़ें फिल करके कितने नंबर ऑफ के लिए आरई शेयर आप अप्लाई कर रहे हो, कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो अमाउंट नंबर से आपको फिल करना होता है, उसके बाद आपको सबमिट करना होता है। इसके साथ साथ अगर आप आईसीआई में भी जाओगे, मैं वो भी बताऊंगा डिटेल्स में, आप वीडियो में चल के देखना एक बार यहाँ पे। तो यहाँ पे एक तरह से आईसीआई में भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाला सेक्शन पे जाना होता है, इन्वेस्ट ऑनलाइन वाला पे आईपीओ, यहाँ पे ऑनलाइन आईपीओ राइट इशू एंड कॉल मनी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद राइट सेलेक्ट करना होता है, टोटल ऑफ नंबर ऑफ राइट इशू कितना के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सेलेक्ट करना होता है, डिमेट अकाउंट नंबर डिटेल्स डालनी होती है, कंपनी सेलेक्ट करनी होती है, इसके बाद आपको पूरी डिटेल्स फिल करके आपको सबमिट करना होता है, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक अमाउंट कट जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगा कि जो आईसीआई बैंक के अंदर यहाँ पे आपको सीडीएसएल एनएसडीएल आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे सेलेक्ट किए। अगर मैं यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स में बताऊँ चीज़ें कि यहाँ पे कैसे होगा कि सबसे पहले आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको आना होगा इन्वेस्ट ऑनलाइन वाला सेक्शन पे, और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आपको आना होगा, इसको सेलेक्ट करना होगा, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको प्रोसीड करना होगा, उसके बाद डिटेल्स फिल करके आगे कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो डालना होगा, फिर सबमिट करके कंफर्म करना होगा ये डिटेल सारे सही है कि नहीं, उसके बाद प्रोसीड करिए। उसके बाद यहाँ पे कितने मतलब कि कह सकते हैं कि बीट कितना पे कर रहे हैं, कितना अमाउंट है, सारी चीज़ें आपको प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे अपना डिपॉजिटरी अकाउंट से रिलेट करिए, ये सब सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट करके सबमिट करना होता है सिंपली। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है मेनली रूप से अगर हम बात करें तो। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में तो यहाँ पे इन्वेस्ट वाले सेक्शन पे जाके आईपीओ एप्लीकेशन थ्रू एसबीए पे जाके आपको डिटेल्स फिल करके आगे बढ़ना होता है। उसी तरह से अगर हम बात करें आरटीए ऑप्शन जो रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट होता है उसकी बात करें तो यहाँ पे अगर आप बिग शेयर वाला पे जाओगे तो यहाँ पे जैसे आपको एवेंटल लिमिटेड EQFB RS2 आपको देखने को मिल रहा होगा, जिस पे सेलेक्ट करके डीपीआईडी डालना होता है, यहाँ पे कैप्चा आपको फिल करना होगा, और डीपीआईडी डालने के बाद कैप्चा फिल करिए, कैप्चा फिल करके सर्च करिए कंपनी, और आप यहाँ से डिटेल्स अपना भर के आपको अमाउंट पे करना होता है, और उसके बाद आपका राइट इशू यहाँ पे इजीली से अप्लाई हो जाता है। तो BigShare.com पे BigShareOnline.com पे जाके आप यहाँ पे सिंपली आपको क्या काम करना होगा, अगर मैं आपको बताऊं तो गूगल पे जाके यहाँ पे बिग शेयर राइट इशू सर्च मारना होता है और कुछ नहीं। यहाँ पे राइट इशू एंड कॉल मनी आ जाएगा ऑटोमेटिक, इसमें आपको जाके यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो इस तरीके से चीज़ें आप कर सकते हैं, बहुत सारे इजी है स्टेप है जो आप कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो लोग राइट इशू सेल करना चाहते हैं
उसके लिए खास अपडेट दोस्तों कि यहाँ पे राइट इशू सेल करने की आखिरी तिथि याद रखना जरूरी है, नहीं तो फिर आपका लॉस हो जाएगा। कुछ लोगों का यहाँ पे मानना होता है कि राइट इशू मैं सेल भी नहीं करूंगा, मैं अप्लाई भी नहीं करूंगा तो क्या होगा, तो आपको नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा, जो अभी 75 रुपया अगर आप शेयर प्राइस जो देख रहे हैं, ये अगर आपके पास 100 शेयर है तो यहाँ पे 74 रुपया है, 100 शेयर है तो 100 शेयर अगर आप बेच दे रहे हो तो यहाँ पे आपको 7,400 रुपया अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। क्या बुराई है? अगर नहीं आप सेल करते हो ना ही अप्लाई करते हो तो ये आरी शेयर है, इस वाला नाम से जो शेयर होगा वो आपको नहीं दिखेगा, फिर खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से गायब हो जाएगा। तो वो डेट आपको मैंने बता ही दिया था कि वो डेट है 28 मई और दिखना बंद हो जाएगा 23 मई से। तो ये इस चीज़ को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और यहाँ पे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और मैं आपको यहाँ पे अपडेट दे दूँ कि मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ दोस्तों।